बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन गरामी, वक्त के साथ साथ दुनिया में इलामाती क़ियामत पूरी होना शुरू हो चुकी है, जिसमें शैतानी ज़रूरियात का तो किरदार है ही, लेकिन इसके साथ साथ इंसानों की अपनी बदएमालियां भी उरूज पर हैं। शैतान और उसकी ज़रूरियात ने नस्ल इंसानी के गिर्द गुनाहों को खुशनुमा पेश करके इंसानों की आंखों के सामने वो जाल बुन दिया है, जिसमें से बाहर निकलना इंसानों के लिए अपनी आदत की बिना पर मुश्किल तर होता जा रहा है। इस ज़िमन में शैतान की बेटी लाकीस का नाम लिया जाता है, जिसने औरतों में ऐसे गुनाह की बुनियाद रखी जिस पे अल्लाह का अजाब भी नाजिल हुआ, लेकिन वो गुनाह आज भी दुनिया में ज़ोर व शूर से जारी है। दोस्तों, शैतान ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदे से इनकार किया तो उसकी बुनियादी वजह हसद थी। वो अपने आप को अपनी इबादत और ज़हद की बुनियाद पर सबसे आला समझता था और यही चाहता था कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी उसके सामने आला और अरफा बनाकर पेश करे। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया और तमाम मखलूक़ात को, जिनमें फ़रिश्ते शामिल थे, उनको उन सजदे का हुक्म दिया जिस पर शैतान सजदे से बागी हुआ और हसद के मारे उसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से शर्त लगा ली कि वो क़यामत के दिन तक नस्ल इंसानी को गुमराह करता रहेगा, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने भी अपने जलाल और किबरियाई की बुनियाद पर उसे क़यामत तक की मोहलत दे दी, वो अपने दिल की हसरत मिटा ले और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस पर हमेशा हमेशा के लिए अजाब नाजिल कर दे। नाज़रीन, उस दिन से लेकर आज तक नस्ल इंसानी को शैतान ने कदम कदम पर गुमराह करने का बीड़ा उठा रखा है। इसकी इब्तदा हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम के दिल में वसवसा डालकर की और उसकी बुनियाद पर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत से बेदखल करवाया, और उसके बाद उसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में बुत परस्ती की बुनियाद रखी और उस दिन से लेकर आज तक वो नए गुनाह ईजाद करता आया है। इस काम में उसकी बेटी लाकीस उसके शाना बशाना चलती है। लाकीस बिनत इब्लीस ने कौमी सदूम, जिस पे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को माबूज किया गया था और जिनके मर्द लवातिर जैसी गुनहगारी और अलत का शिकार थे, उनकी औरतों की तिशंगी को अपने हक में इस्तेमाल करते हुए उनकी औरतों को भी गुनाह की दलदल में धंसाने का बीड़ा उठाया। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम सदूम के बारे में हम सब जानते हैं कि कैसे उस कौम पर अजाब नाजिल हुआ, लेकिन इसका एक पहलू ये भी है कि जब कौमी लूत अलैहिस्सलाम यानी कौम सदूम ने अपनी जिनसी ख्वाहिशात को मर्दों से ही पूरा करना शुरू कर दिया, तो वहाँ की औरतें अपनी जिनसी ख्वाहिश और प्यास की वजह से बहुत परेशान हो गए और उन्होंने चाहा कि वो मर्दों को अपनी तरफ माइल कर सकें कि वो किसी गुनाह की मुर्तकब ना हों और हलाल तरीके से अपने मर्दों से जिस्मानी तस्कीन हासिल कर सकें, लेकिन ऐसा न हो सका और कौम सदूम के मर्द उस गुनाह की दलदल में धंसते चले गए, यहाँ तक कि उन्होंने आपस में ही जोड़े बना लिए। मर्द मर्दों से अपनी जिनसी तस्कीन हासिल करने के जुनून में बहुत आगे निकल गए। यही वो वक्त था जब शैतान की बेटी लाकीस बंत इब्लीस ने औरतों की उस जिनसी ख्वाहिश को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने का सोचा और खुद को एक बहुत अमीर कबीर और खूबसूरत खातून के रूप में दरमियान मुतारिफ करवाया, और उनके दरमियान वही दुखड़े रोए कि मेरा खावंद एक खूबसूरत लड़के की सोहबत का शिकार हो चुका है और मुझसे मोह मूड चुका है। न तो वो मेरी ज़रूरियात का ख्याल करता है और ना ही मुझे वक्त देता है। क्यों? चूंकि ये मुसाइल कौम सदूम की औरतों के भी थे, इसलिए उन्होंने उसकी बहुत आवभगत की और उसके साथ हमदर्दी और गम खवारी का मुआमला किया। जब उसने कौमी सदूम की औरतों में एक नुमायां जगह बना ली और उनका एतमाद हासिल कर लिया, तो उसने उस शहर की सबसे बाअसर अमीर कबीर और खूबसूरत तरीन खातून को आहिस्ता आहिस्ता अपनी बातों से बहला फुसला कर ये समझाया कि अगर मर्द मर्दों से अपनी जिस्मानी ख्वाहिश को पूरा कर सकते हैं, जिनसी तस्कीन हासिल कर सकते हैं, तो हम औरतें भी औरतों से अपनी जिनसी तस्कीन पूरी कर सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, आप दरस्त समझ रहे हैं, हम बात कर रहे हैं उस वक्त दुनिया में जारी इस फितने की जिसे हम लेस्बियन सेक्स के नाम से जानते हैं, जिसकी बुनियाद लाकीस बिनत इब्लीस ने रखी थी।
जब कौम सदूम की वो अमीर कबीर औरत लाकीस के इस फितने का शिकार हो गई तो उसकी मदद से लाकीस ने कौम सदूम की बाकी औरतों को भी उस फितने में शामिल किया और उनको ये बावर करवाया कि वो एक दूसरे से अपनी जिनसी ख्वाहिश को पूरा कर सकती हैं। आहिस्ता आहिस्ता कौम सदूम के मर्दों की तरह कौम सदूम की औरतें भी उसी अलत का शिकार हो गईं और वो मर्दों से बेनियाज हो गईं और औरतों ने औरतों से जिनसी तस्कीन हासिल करना शुरू कर दी। जिस तरह से कौम सदूम के मर्द उस गुनाह के शिकार थे, इसी तरह उस ईश व इशरत और इलत का शिकार कौम सदूम की औरतें भी हो गईं। जब कौम सदूम पूरी तरह उस बुराई की दलदल में धंस गई, तब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर अपनी हिज्जत को पूरा करने के लिए, अपनी तरफ वापस लाने के लिए उन पर हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को माबूज़ फरमाए। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे हैं और कौम सदूम पर अजाब आने से पहले जब हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी और बेटियों के साथ हिजरत की, तब वो वहां से हिजरत करके इराक में अपने चचा हज़रत इब्राहीम के पास तशरीफ ले गए। कौम सदूम ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के साथ किया मुआमिला किया, वो कुरान में पूरी तफसील से मज़कूर हैं। जैसे ही उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से भेजे गए, खूबसूरत और नौजवान लड़कों के रूप में मौजूद फरिश्तों को हरासा करने और उन्हें अपनी मज़मूम जिनसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की, तो उन पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजाब नाजिल फरमा दिया। कौम सदूम का वो इलाका जहां पर उन पे अजाब नाजिल हुआ मौजूदा बहर मरदार है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां पे नमक की मिकदार इतनी ज़्यादा है कि वहां पे कोई चीज़ जिंदा नहीं। अल्लाह हम सबको ऐसे गुनाहों से बचा, आमीन।